और तब भरत जी महाराज ने निषाद राज से प्रश्न पूछा। अब दो व्यक्ति जब मिलते हैं तो औपचारिकता का प्रश्न होता है, पूछते भाई कुशल पूर्वक है, राजी खुशी है, यही तो कुशलता का प्रश्न पहले पूछा जाता है। अतः भरत जी महाराज ने निषाद राज से पूछा, महाराज आप कुशल पूर्वक है? और क्या अद्भुत उत्तर दिया है। निषाद राज ने कहा, महाराज कब की पूछ रहे हो, पहले ये बताइए, पहले की कि अब की? अगर पहले की हमें पूछ रहे तो मैं अपना परिचय आपको बता दूं, कपटी, कायर, कुमति, कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। महाराज मेरा पहले का परिचय यही है। समाज ने मुझे तिरस्कृत किया, अपमानित किया, वेदों ने भी मुझे निम्न बताया। मैं कपटी, कायर, अस्पृश्य, कुजाति था, ये मेरा परिचय था। मुझे याद आ गया परम पूज्य महाराज जी का संस्मरण। बनारस काशी में महाराज जी कथा कह रहे थे और यही केवट प्रसंग की कथा चल रही थी। और महाराज जी ने भगवान श्री राम का जो व्यवहार है केवट के साथ, जब प्रभु का आगमन हुआ था श्रृंगबेरपुर में, तो प्रभु ने भी जो निषाद के साथ व्यवहार किया था कि जैसे ही वो आए थे तो पूछी कुशल, निकट बैठाए। प्रभु ने निषाद को अपने बाजू में बराबरी से बैठाया था और जो कंदमूल, फूल, फल फूल लाए थे वो प्रभु ने प्रेम से ग्रहण किया था। ये नाता, जो रिश्ता है वो मित्रता का रिश्ता, प्रभु के साथ बराबरी का नाता, बाजू में बिठाया बराबरी से प्रभु ने। तो महाराज जी ये जब कथा कह रहे थे काशी में, तो एक श्रोता ने जाके अपने गुरु जी से पूछा कि महाराज आप तो ये कहते हैं कि जो है वर्ण धर्म के अनुसार ये अमुक जाति जो है वो अस्पृश्य मानी जाती है, और यहाँ तो महाराज जी का नाम लेके कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो गले से लगा लिया, भगवान राम ने भी निषाद को हृदय से लगाया और भरत जी ने भी अनुकरण करते हुए उनको हृदय से लगाया। तुम जानते हैं वो विद्वान महात्मा ने क्या कहा? अब ये तो साहस नहीं था कि महाराज जी की बात का खंडन करे, तो उन्होंने कहा ठीक है गले से लगा लिया होगा पर बाद में जाके नहा लिया होगा, गंगा जी में स्नान कर दिया होगा। तो वो स्नान किए बिना आप मानेंगे नहीं। ये आपके संस्कार ऐसे हैं कि आपके नल में जो पानी है आता है उसमें वो क्षमता है पवित्रता प्रदान करने का, भगवान राम में नहीं है, इसीलिए उनको स्नान कराए बिना नहीं छोड़ेंगे, महाराज श्री ने कहा। देखिए दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक वह जो इसको हम पवित्र कहते हैं और दूसरे जिसको हम पावन कहते हैं। कृपया उसका भेद समझिए, क्योंकि ये छुआछूत अस्पृश्यता का संस्कार ये हमारे पूरे राष्ट्र को, जातिवाद इतना प्रबल हो गया है। पर भगवान श्री राम का जो जीवन दर्शन है, भरत जी का जो जीवन दर्शन है, राम राज्य का जो जीवन दर्शन आपके सामने मैं रख रही हूं कि जाति की दृष्टि से जो निम्न, बहुत ऊंचा नहीं माना जाता था, वो निषाद को के साथ हमारे प्रभु का व्यवहार क्या है और भरत जी महाराज का व्यवहार क्या है, कब जाके राम राज्य बनता है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभु पहुंचे और सबको प्रभु ने हृदय से लगाया, सबको अपनाया। यही राम राज्य की विशेषता है। तो पवित्र और पावन, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्रता है वो चिंतित रहता है कि कहीं मैं अपवित्र ना हो जाऊं,
किसी ने छू लिया, कुछ हो गया तो मैं अपवित्र हो गया, वो उसके संस्कार है। पर एक व्यक्तित्व जिसको पावन कहते हैं, वो पावन व्यक्ति को जिसको भी स्पर्श कर देता है वो सबको पावन बना देता है, वो अपवित्र नहीं रह जाता। अब गंगा मैया का ही दृष्टांत ले लीजिए। गंगा मैया में जो भी स्नान करता है, क्या आज तक माँ गंगा ने ये प्रश्न किया है कि किस जाति के हो, किस कुल के हो, किस धर्म के हो, किस संप्रदाय के हो, तुम उच्च वर्ण के हो कि नीच वर्ण के हो? माँ तो सबको पावनता प्रदान करती है। वैसे ही हमारे प्रभु का व्यक्तित्व ही ऐसे, जिनके श्री चरणों से गंगा निकली है, उनके स्पर्श के बाद अब नहाने की जरूरत रह जाएगी? अगर आप लोगों में किसी में जाति का संस्कार है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, पर हम भगवान श्री राम के जीवन दर्शन की बात कह रहे हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग पर चलकर अगर हम राम राज्य अपने घर और समाज में बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी कुछ धारणाओं में परिवर्तन लाना होगा। ये परिवर्तन की यात्रा है भरत जी महाराज की अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा, और ये हृदय परिवर्तन की यात्रा है जिसमें सब बदल गए। गुरु वशिष्ठ भी बदल गए, महारानी कैकेयी भी बदल गई, मंथरा भी बदल गई, और यहाँ तक कि ये निषाद समाज का अंतिम व्यक्ति भी बदल गया।